टुडे वाटर रेवोल्यूशन कॉन्फ्रेंस में नितिन गडकरी ने कहा कि 1 रुपए का काम करो और 10 रुपए की पब्लिसिटी करो, इसी को तो राजनीति कहते हैं। ये बात उन्होंने क्यों कहा, इसके बारे में मीडिया में बहुत ज्यादा जिक्र नहीं किया गया है। किसी के ऊपर तंज था या अपनी पार्टी की रियलिटी थी या अपनी रियलिटी थी, ये उन्होंने नहीं कहा। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि 1 रुपए का काम करो और 10 रुपए की पब्लिसिटी करो, इसी को राजनीति कहते हैं, जो उनके पार्टी में आज के दौर में हो रहा है। और सबसे ज्यादा रोडवेज मिनिस्टर के अंदर में ही करप्शन हो रहा है। आज के डेट में 1000 करोड़, 2000 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ का एक एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है, एक फ्लाईओवर के लिए, एक एक्सप्रेसवे के लिए, एक रोड के लिए। और बाद में पता चलता है कि रोड बनने के बाद में या फ्लाईओवर बनने के बाद में या एक्सप्रेसवे बनने के बाद में 1 हफ्ते के बाद से रोड टूटना शुरू हो गया या एक्सप्रेसवे में क्रैक आना शुरू हो गया। इस तरह की खबरें आती रहती है। एग्जाम्पल में बता दूं, हाल ही में गंगा एक्सप्रेसवे बनाया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे अडानी ग्रुप को दिया गया था बनाने के लिए और उसके लिए 37,350 करोड़ का बजट पास किया गया था। और गंगा एक्सप्रेसवे बन के तैयार हुआ, उसके 1 हफ्ते बाद ही उसमें क्रैक दिखना शुरू हो गया। इस बात की पुष्टि एक ट्रक ड्राइवर ने किया था अपने वीडियो के माध्यम से। अब दोस्तों उसके क्या बाद है, उस पर बारिश कोई का सीजन आ रहा है। हुई। अब जैसे ही बारिश की यानी तंगड़ी झपकी आएगी ना, ये टूट के टमाटर वगैरह सब आ जाएगा। और ये दोस्तों मैं हूँ अभी गंगा एक्सप्रेसवे पर। इस पर कोई रिपोर्टिंग करे जाकर के। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने इस पर आवाज उठाया, लेकिन वो बात बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ। गुजरात के मोरबी पुल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो 2022 में गिरा था और उसमें 135 लोगों की डेथ हुई थी। और ये ऑफिशियल डाटा है। जिस दौर में पुल गिरा था उस समय में 300 लोगों की जान जाने की बातें कही जा रही थी। मुंबई का मीरा भाईंदर फ्लाईओवर जो 100 करोड़ का बनाया गया था और बिना डाइवर्जन के 4 लेन का फ्लाईओवर अचानक से 2 लेन में कन्वर्ट हो जाता है। 100 करोड़ का बजट था उसके लिए। और जब इस पर पब्लिक ने आवाज उठाया तो कहा गया कि जगह की कमी थी, जिसकी वजह से इस तरह का काम करना पड़ा। सवाल ऐसे कंडीशन में होता है कि क्या कोई एक्सप्रेसवे या कोई फ्लाईओवर या कोई पुल बनाया जाता है तो उस जगह का सर्वे किए बिना ही उसका बजट पास कर दिया जाता है। क्यों होता है ऐसा? अगर आप इस तरह के बहाना दे भी रहे हो तो इस बहाने में आप खुद ही फंस रहे हो, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी चीज के लिए इतना बड़ा बजट पास किया जा रहा है तो पहले जगह का सर्वे होना चाहिए। और अगर जगह कम था तो उस फ्लाईओवर को 2 लेन में भी बना सकते थे। लेकिन बात यहाँ बजट की थी, क्योंकि 2 लेन में बनाया जाता तो उसके लिए कम बजट पास किया जाता, फिर कम बजट पास होता तो उसमें कमीशन भी कम मिलता। इसलिए 4 लेन पास किया गया और उसके बाद में उसको अचानक से 2 लेन में कन्वर्ट कर दिया गया। 4 लेन पर चल के आने वाली गाड़ियां अचानक से नीचे गिरेगी, जिसके वजह से नीचे वाले की भी मौत होगी और ऊपर वाले की तो होगी ही होगी। शायद मुंबई की मीरा भाईंदर फ्लाईओवर जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। इसमें कुछ लोगों की डेथ होगी, उसके बाद में अपने आप पॉपुलेशन कम हो जाएगा।